जिसमें संगीत के लिए निर्धारित श्लोक शामिल है, उसे भारतीय संगीत के इतिहास की शुरुआत का श्रेय दिया जा सकता है। वैदिक भजन अभी भी धार्मिक उत्सव में सही उच्चारण और पिच के साथ बोले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नारद मुनि संगीत की कला को पृथ्वी पर लाए थे। ब्रह्मांड में परिपूर्ण ध्वनि नाद ब्रह्म एक और कंसेप्ट थी जिसे उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ साझा किया। भारतीय परंपरा और संस्कृति में सदैव संगीत का समावेश रहा है। इसका उपयोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक आध्यात्मिक उपकरण के साथ साथ एक प्रकार के मास एंटरटेनमेंट के रूप में भी किया जाता रहा है। वेद, आगम, उपनिषद, वायु पुराण, बृहद धर्म पुराण, रामायण, महाभारत, भागवत और हमारे देश के एंशिएंट लिटरेचर के अन्य कार्य शास्त्रीय संगीत के मौलिक विचारों के आवश्यक संदर्भ प्रदान करते हैं, जिनमें श्रुति, नौरस, 3 सप्तक शामिल है, 3 ग्राम, 21 मूर्छन, 3 गति और 7 स्वर। वेदों का पाठ केवल स्वर आधारित संगीत पैमानों का उपयोग करके किया जाता था। वेद प्राचीन भारतीयों के सभी ज्ञान और परंपरा का छिपा हुआ खजाना है। 4 वेदों में से एक सामवेद को अक्सर संगीत का स्रोत माना जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का इतिहास क्या है? भारतीय शास्त्रीय संगीत भारतीय उपमहाद्वीप का शास्त्रीय संगीत है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल शामिल है। पश्चिम शास्त्रीय संगीत के बाद यह शास्त्रीय संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप है। इसकी 2 प्रचलित परंपराएं हैं। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा को हिंदुस्तानी कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारतीय और श्रीलंकाई अभिव्यक्ति को कर्नाटक कहा जाता है। ये परंपराएं लगभग 16वीं शताब्दी तक भिन्न नहीं थी। भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल शासन काल के दौरान परंपराएं अलग हो गई और अलग अलग रूपों में विकसित हुई। हिंदुस्तानी संगीत राग के सभी पहलुओं के सुधार और जांच पर जोर देता है, जबकि कर्नाटक प्रदर्शन छोटे और रचना आधारित होते हैं। हालांकि दोनों प्रणालियों में मतभेदों की तुलना में अधिक सामान्य विशेषताएं बनी हुई हैं। भारत की पारंपरिक परंपराओं का संगीत इतना खास क्यों है? भारतीय शास्त्रीय संगीत को इतना महान बनाने वाली बात इसका इतिहास है। यह कितने समय से मौजूद है, साथ ही इसकी जटिलता और विविधता भी है। सबसे पहले यह बहुत विविध है। वास्तव में एक कहावत है कि जितने प्रकार के लोग हैं उतने ही प्रकार के शास्त्रीय संगीत भी हैं। इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा पा सकते जो आपके स्वाद के अनुरूप हो, चाहे आपको तेज गति वाले और मधुर राग पसंद हो या धीमी और अधिक ध्यान देने वाली ठुमरी। दूसरा, यह लंबे समय से मौजूद है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन इसे आज भी टैलेंटेड म्यूजिशियंस द्वारा बजाया जाता है, जिन्होंने इसके अभ्यास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। तीसरा, यह सचमुच मजेदार है। किसी अद्भुत गायक या वादक को लाइव प्रस्तुति सुनने जैसा कुछ नहीं। आप कुछ घंटों के लिए दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। भारतीय संगीत परंपरा कितनी पुरानी है? संगीत की ध्वनि संगीत ध्वनि और मौन है, जबकि नृत्य व्यवहारिक रूप से विशेष रूप से शरीर के अंगों की गति है। संगीत शरीर के अंगों, मुंह, हाथ, पैर आदि के साथ साथ संगीत वाद्य यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट्स, तबला, हारमोनियम, गिटार आदि द्वारा भी बनाया जा सकता है। इसका ओरिजिन भारत में संगीत उत्पत्ति वास्तव में ध्वनि की उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति से मानी जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पहली ध्वनि नाद ब्रह्म ध्वनि के रूप में ब्रह्मा है, जो पूरे ब्रह्मांड में परिपूर्ण है। यह ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ध्वनि है और ऐसा माना जाता है कि इसमें कोई ध्वनि नहीं है। एक अन्य मिथक ध्वनि की उत्पत्ति को शिव और ओमकार के तांडव से जोड़ता है। नृत्य की तरह भारत में संगीत की उत्पत्ति भक्ति गीतों में हुई थी और यह धार्मिक और अनुष्ठानिक उद्देश्य तक ही सीमित थी और इसका उपयोग मुख्य रूप से केवल मंदिरों में किया जाता था। इसके बाद यह लोक संगीत और भारत के अन्य संगीत रूपों के साथ विकसित हुआ और धीरे धीरे इसकी अपनी संगीत विशेषताएं प्राप्त हुई।